आज कौन कौन से स्टॉक्स रडार पे और क्यों? बिल्कुल, मैं रीज़न बताता हूँ क्यों, क्योंकि काफ़ी स्टॉक्स हैं जो मेरे रडार पर आए और ये सारे वो स्टॉक्स हैं जिन पर हम जो रोज़ मार्केट का पंचनामा करते हैं तो काफ़ी लोग सवाल पूछते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट स्टॉक इस समय मार्केट के लिए है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक पिछले 5 दिनों से 200 डे मूविंग एवरेज पर ट्रेड कर रहा है। आप इसका एक बार टेक्निकल चार्ट रख दीजिए। 200 डे मूविंग एवरेज के 5 या 6 रुपये ऊपर या नीचे बेसिकली ये स्टॉक घूम रहा है और 1600 से 1650 का जो जोन है इसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये देखिए ये आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा, क्योंकि इसके नीचे डाउनसाइड काफ़ी ओपन हो सकती है। तो इसके लिए ये नंबर 1 स्टॉक होगा हमारा वॉच आउट करने के लिए। ध्यान रखिएगा एचडीएफसी बैंक के अब तक नंबर्स नहीं आया, सिर्फ क्वार्टरली अपडेट आया था। दूसरा है रिलायंस। जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, इस मार्केट में रिलायंस इज ऑलमोस्ट लाइक जसप्रीत बुमराह, अकेले इज्जत बचाइए इसने मार्केट की, और निफ्टी को अगर 23,050 के ऊपर रख पाया कोई स्टॉक तो वो रिलायंस था। इस महीने ये स्टॉक करीब करीब 7% चला है। ये 7 दिन का चार्ट है, लेकिन इस महीने करीब करीब 7% ये स्टॉक चला है। तो इन दोनों ने मोर और लेस एक दूसरे को कॉम्पनसेट किया जहाँ तक निफ्टी की बात है। आई थिंक सबसे डिसअपॉइंटिंग स्टॉक जो मार्केट के लिए रहा है इस पूरे महीने में वो है इन्फोसिस। इन्फोसिस अपने हाई से करीब करीब 10% फिसला और ऑलमोस्ट एग्जैक्ट डेजा वू वाली पोजीशन हुई है। पिछले अर्निंग सीजन में भी 2000 तक गया था, अर्निंग से पहले वहाँ से स्लिप हुआ था। इस बार भी ये 2000 तक गया है और 2000 से फिर इसने उस नंबर के बाद स्लिप होना शुरू किया है। वैल्यूएशन कह लें, बॉडी लैंग्वेज कह लें, मैनेजमेंट की जो मर्जी कह लें, उसकी वजह से। और 200 डे मूविंग एवरेज यानी कि 1750 यहाँ तक की जगह चार्ट पर ओपन हुई है इन्फोसिस में। तो इसके लिए ये एक और स्टॉक होगा जिस पर मेरा ध्यान रहेगा। लार्सन एंड ट्यूब्रो एक और बहुत क्रिटिकल जंक्चर पर खड़ा है स्टॉक आशीष। कल इसने कोशिश की 200 डे मूविंग एवरेज फिर रिक्लेम करने की, लेकिन कल का हाई एग्जैक्ट 200 डे मूविंग एवरेज। इसका भी आप एक बार टेक्निकल चार्ट रख दीजिए स्क्रीन पर। ये भी एक ऐसा स्टॉक है जो चार्टिकली थोड़ा सा इस समय आपको वीक होता हुआ दिखाई देगा। एक बार फायर करते हैं इसका टेक्निकल चार्ट। ये देखिए ये इस समय स्टॉक और थोड़ा वीक है, आप चार्ट पर क्लियरली विजिबल है। और सबसे वीक स्टॉक अगर कोई है इस मार्केट में वो है ट्रेंट। ट्रेंट की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 2024 का सबसे टॉप गेनर था ये। और कि कई बार होता है कि कोई स्टॉक जो सबसे टॉप गेनर हो पिछले साल का वो नॉर्मली अगले साल अंडर परफॉर्म करता है, और सिमिलरली जो सबसे बड़ा अंडर परफॉर्मर होता है पिछले साल का वो अगले साल आउट परफॉर्म करता है। ये ट्रेंड का चार्ट है, देखिए ये अभी भी अगर आप 12 महीने का चार्ट देखेंगे तो स्टॉक ऑलमोस्ट डबल हुआ है। इसका भी एक बार टेक्निकल चार्ट रख दीजिए। पहली बार ये आई थिंक पिछले 2 साल में 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे बंद हुआ है, और अभी तक भी ट्रेंड के भी नंबर्स नहीं आए, उससे पहले ही मार्केट थोड़ी सी वीकनेस की तैयारी कर रहा है। और 2 और स्टॉक जिन पर मेरी नज़र रहेगी, एक है जोमेटो। यहाँ पे एक टर्म जो होता है ना, मोर लॉयल देन द किंग, मतलब राजा खुद कह रहा है कि वीकनेस है, लेकिन जो उसके चाहने वाले वगैरह नहीं, आप ठीक ठाक हैं एकदम। तो ब्रोकरेजेस अभी भी बुलिश हैं, मैनेजमेंट खुद कह रहा है कि अभी प्रेशर रहेगा ब्लिंकिट के ऊपर। मैं बिग स्टॉक्स में इसको डिस्कस करूँगा। और फाइनली बजाज फाइनेंस। आई थिंक इस समय निफ्टी के सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में से एक, और साइंस दिखा रहा है ये यहाँ पर कि एक 52 वीक हाई को टेस्ट करने की यहाँ पर तैयारी हो रही है। और अगर ऐसा हुआ तो वही क्लासिकल स्टोरी बजाज फाइनेंस में रिपीट होगी। हर साल आपको एक करेक्शन देता है ये 25-30% की, उसके बाद ऑल टाइम हाई को रिक्लेम करता है। भाई साहब